आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए बजट पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष एडवोकेट रोहित जैन ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने बजट को बेहद निराश व हताशा भरा करार दिया है। जैन ने कहा कि बजट में ना तो देश के आम नागरिकों को कोई राहत है, किसान, बेरोजगार व कारोबारियों के लिए भी बजट शून्य ही रहा। उन्होंने कहा कि किसानों को बजट में एमएसपी गारंटी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने बजट में ना किसी बेरोजगार को रोजगार देने की गारंटी दी, ना ही किसानों के कर्ज माफी पर कोई राहत का काम किया। बजट में सरकार ने युवाओं को झुंझुना दिखाने का काम किया। नए रोजगार को लेकर बजट में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का दम भरने वाली केंद्र सरकार ने बजट में केवल सालाना सिर्फ 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने की बात कही है। असंगठित क्षेत्र को चवन्नी तक नहीं दी। SC, ST, BC लोगों के लिए बजट में नामो निशान तक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोकसभा में भाजपा को वोट ना देने की सजा दी गई है। इससे भाजपा का दलित विरोधी चेहरा भी सामने आया है। जैन ने टेलीकॉम व प्लास्टिक का सामान महंगा होने पर भी बजट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सामान महंगा होने से गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति पर असर डलेगा, साथ ही कारोबार को भी भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया। इस वजह से सरकार पेश किए गए बजट को लेकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए फेल साबित रही है। चलिए आप भी देखिए खबर को विस्तार के साथ सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 पर। केंद्रीय बजट पेश होते ही शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। इस बजट में ना तो जनता को कुछ मिला है, ना बेरोजगारों को, ना युवाओं को, ना किसानों को, ना कारोबारियों को। सबके हाथ निराशा ही हाथ लगी है और किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। किसान, बेरोजगार, कारोबारी सबके लिए यह बजट शून्य रहा है। किसानों को बहुत उम्मीद थी कि इस बजट के जरिए MSP की गारंटी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बजट में ना तो सरकार ने रोजगार की कोई गारंटी दी। जो सरकार एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रही थी, अब सिर्फ 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने की बात कर रही है। तो युवाओं को एक तरह से झुंझुना पकड़ा दिया गया है और रोजगार की कोई भी पुख्ता व्यवस्था इस बजट के जरिए नहीं की गई है। आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर टैक्स बढ़ा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर टैक्स बढ़ा, जिसके कारण आप शेयर बाजार पे भी असर देख सकते हो। और असंगठित क्षेत्र जो है, जो वहाँ एक चुन्नी तक नहीं दी गई है। अगर हम SC, ST, BC वर्ग की बात करें तो उनका भी पूरे बजट में कहीं नाम निशान नहीं दिख रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इस वर्ग को, भाजपा को वोट ना देने की एक तरह से सजा दी गई है। तो भाजपा का जो दलित विरोधी चेहरा है वो बिल्कुल सामने आया है। और जो मनरेगा है, जिसके जरिए हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, उसके लिए भी कोई इन्होंने स्पेशल प्रावधान नहीं किया कि बजट बढ़ाया जाएगा। तो ये जो बजट है सिर्फ हवाई है। इसी कारण से आज शेयर बाजार धड़ाम हो चुका है और देश के जो निवेशक हैं उनका खरबों रुपया आज डूब गया है। जनता को बहुत उम्मीद थी सरकार से, लेकिन सरकार ने इस बजट को पेश करके जनता को नाउम्मीद किया है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर।